नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आने वाले 10 साल में एक अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। 80% इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं। और होता क्या है कि चाहे 10 रुपए वाली जरूरत हो, चाहे 10 लाख वाली जरूरत हो, वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते हैं और 10 रुपए वाली जरूरत हो चाहे 10 लाख वाली जरूरत हो, बच्चों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। बच्चों पे जब वो डिपेंड रहते हैं तो वो अपनी जरूरतें प्रॉपर पूरी नहीं कर पाते। तो यही रीजन होता है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि रिटायरमेंट में उनके पास में पैसा तो होता नहीं है। पैसा कमाया बहुत है लेकिन बचाया कुछ नहीं। तो यही प्रॉब्लम होती है। अब होगा क्या कि आपको जो है 3 लाख रुपए सर्जरी के लिए चाहिए। अब आपको सर्जरी करानी है, आप अपने बेटे के पास में जाओगे कि बेटे मेरे को सर्जरी करानी। बेटा कहता है पिताजी अभी तो मेरे पास में फाइनेंशियली मैं सही नहीं चल रहा हूँ, तो अभी इसको 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने रुक जाओ। तो आपको तो सर्जरी करानी थी, कुछ आपको प्रॉब्लम आई हुई थी तो आप उस टाइम में अपनी सर्जरी नहीं करा पाते। आपकी वाइफ का बर्थडे है, आपने सोचा कि मैं वाइफ को मूवी दिखा दूं, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है, पैसे नहीं खर्चे, आपकी जेब में पैसे नहीं है, पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप फिर बेटे के पास में जाओगे कि बेटा तेरी मम्मी को मेरे को मूवी दिखानी है, उनका बर्थडे आ रहा है। तो उस टाइम में भी बेटा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में आएगी जब आपको फाइनेंशियली पैसे की जरूरत पड़ेगी और आपके पास में पैसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आप परेशान रहोगे। ये बता रहा हूँ। आपका जो लाइफ स्टाइल है आपका लाइफ स्टाइल जो है, अभी आपके पास में जो है कार है और आप रिटायर हो जाते हो 60 की एज में, तो आपके पास में इनकम नहीं है, इनकम होगी जीरो इनकम। तो क्या आप स्कूटर पे आ जाओगे? नहीं हो सकता। आप अपने लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ सकते। जो आपने लाइफ स्टाइल अपना लिया है, आदमी उससे डाउन नहीं जाता है। उससे अब जा सकता है, उससे डाउन नहीं जाएगा। यही हम लोगों के साथ में प्रॉब्लम है कि जब हमारे पास में जॉब होती है तो हमारे पास में अच्छे खासे पैसे होते हैं और हम अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं। लेकिन जब मेरे पास में इनकम ही मेरी जीरो है, जीरो इनकम होगी, तो मेरे पास में पैसा तो नहीं होगा, तो मेरा लाइफ स्टाइल जो है एकदम से गिरेगा, धड़ाम से गिरेगा। तो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे इस चीज को। तो उसी लिए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग हमें करके रखनी चाहिए। एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। आप क्या करते हो? चाय लेते हो, ठीक है, ये सुबह की चाय होगी, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रेकफास्ट और लंच हो गया और डिनर हो गया और एक टी और हो गया। यहाँ मैं एक टी और ले लेता हूँ, ब्रेकफास्ट लंच और मैं एक टी और लूंगा। यानी अगर हम जनरली बात करते हैं, हम 2 चाय तो पीते ही। ये 15 रुपए की आपने चाय पी, 100 रुपए का ब्रेकफास्ट कर लिया, 100 रुपए का लंच कर लिया, 100 रुपए का डिनर कर लिया, एक चाय, टोटल हो गया 330 रुपए। एवरेज अगर कॉस्ट में बात करता हूँ, एक पर्सन जो खाना खाता है, फूड की जो कॉस्ट आती है, मैं फूड की बात कर रहा हूँ, फूड की जो कॉस्ट आती है 330 रुपए आती है। अब ये 330 रुपए का खाना आप हर रोज खा रहे हो, आपके लिए जरूरी है। जब आप रिटायर हो जाओगे ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग की हो या ना की हो, लेकिन इतने पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। अब 330 रुपया जो है आपका हो गया पर डे। मैं बात कर रहा हूँ पर डे, आपको चाहिए और 31 दिन आपको चाहिए। तो 31 दिन अगर मैं इसको बात करता हूँ तो 10,230 रुपया होता है। तो 10,230 रुपया तो आपको चाहिए हर हालत में। अगर आपके पास में ये नहीं हुआ तो आप भूखे मरोगे। ये 1% का मैं बता रहा हूँ, ये 1% का है। अगर ये 2% हो जाएंगे तो 2 के लिए ये डबल हो जाएगा। तो आप इसकी 10,230 रुपए की तो प्लानिंग करके चलिए, आपकी रिटायरमेंट तभी इजी हो पाएगी। अगर आप यंग एज में रिटायरमेंट प्लानिंग करते हो, आप उस प्लानिंग को लेट करते हो, तो आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं राजेश है, राजेश की अगर ये 25 की एज में अगर
स्टार्ट करता, 25 की एज में इन्वेस्टमेंट एसआईपी स्टार्ट करता, ये एसआईपी की जो है हमारी अमाउंट है, एसआईपी करता ये करता है 4,665 की अगर एसआईपी करता। अगर मैं इसको टाइम लेके चलता, टाइम अगर ये 35 साल के लिए इसको करता तो ये 3 करोड़ रुपए बना दे अमाउंट। राजेश अगर समझदार होता तो ये कर लेता है, लेकिन इसने उस टाइम में नहीं किया और इसने सोचा कि भाई मैं 30 साल की एज में करूँ। अगर ये 30 साल की एज में करता तो 30 साल की एज में इसकी जो एसआईपी अमाउंट आती वो 8584 रुपए आती और ये 30 साल का टाइम लेके चलता, फिर भी ये 3 करोड़ रुपए बना। इसने सोचा यार मैं 30 में नहीं करूंगा, मेरे अभी खर्चे ज्यादा है, मैं तो 35 में करूंगा। तो ये 35 की एज में स्टार्ट करता है। 35 की एज में स्टार्ट करेगा तो ये 15,967 रुपए की एसआईपी करेगा और 25 साल के लिए करेगा, तब भी ये 3 करोड़ रुपया बना लेगा। ठीक है, इसने सोचा भाई ऐसा है मैं 35 में मेरे खर्चे बहुत ज्यादा, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगले देखेंगे 5 साल बाद देखेंगे। इसने सोची भाई मैं 40 की एज में करूंगा। ये 40 की एज में इसने सोचा 40 की एज में अगर इसको 3 करोड़ रुपए चाहिए तो इसकी जो एसआईपी की अमाउंट है 30,236 रुपए हो जाएगी और ये 60 साल की उम्र तक जो है अपना जो पैसा जोड़ पाएगा वो 3 करोड़ रुपए जोड़ पाएगा। 40 में भी इसने कहा यार मैं 40 में नहीं कर पाऊंगा, आगे देखेंगे। तो 45 की एज में ये स्टार्ट करता है, 45 की एज में इसने स्टार्ट किया और इसकी एसआईपी की अमाउंट हो जाती है 60,000 और ये क्या करता है 15 साल की एसआईपी करता है, 15 साल का टाइम लेके चलेगा, तब भी ये 3 करोड़ रुपए बना देगा। इसने कहा भाई ऐसा है अभी तो मेरी रिटायरमेंट को सिर्फ बचे हैं 10 साल, मैं 10 साल में मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे प्रवीण भाई ने बताया मैं फंस जाऊंगा तो मेरे को तो इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। तो ये हो जाता है भाई साहब राजेश 50 की हुई, क्योंकि इन्होंने पहले तो इनकी आंखें खुली नहीं, अभी इनकी आंखें खुली है तो इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे इनको 1,30,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करनी पड़ेगी और ये 10 साल के लिए करके चलेंगे, जब भी ये 3 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया आपका हर टाइम पीरियड के हिसाब से मिलेगा, 10 में 15 में 20 में 25। लेकिन मेन बात क्या है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे एसआईपी की अमाउंट कम पड़ेगी, आप पैसा उतना पाओगे। जितना आप लेट करोगे आपकी एसआईपी की अमाउंट बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हो कि एवरी 5 ईयर में एसआईपी की अमाउंट डबल होगी, अमाउंट तो उतना ही जा रहा है, यहाँ टाइम आपका कम हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी एज में अभी कितना टाइम है। आप 25 की एज में, 30 की एज में, 35 की एज में, इस एज में हो तो आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो 3 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के टाइम में आपके हाथ में आ जाएगा और इसको आप एसडब्ल्यूपी में डाल दोगे तो एक मंथली इनकम आपको लाइफ टाइम मिलती रहेगी और 3 करोड़ रुपया भी आपका बना रहेगा। तो ये मेन चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिटायरमेंट की प्लानिंग आप जरूर करके चलिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, नहीं तो आप फंस जाओगे और फंसोगे फिर मेरे को याद करोगे कि वो प्रवीण भाई का ना वो एक दिन से कह रहा था मैंने उसको। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।